अपने के 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख पैसा अपने वही जगह पर मिली। थोड़ा सा अपने लोगों टाइम दी और सब्र करी, घबराई मत। हर साल अपने लोगों सम्मान लेनी, घरे जानी, थोड़ा सा आपकी टाइम दी। कुछ हमरो समस्या बा, कुछ अपना लोगों के समस्या बा, थोड़ा सा बुझल समझल जाई। अपने के 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख पैसा अपने कि हॉस्पिटल तक हम सब जाई थी, कोनो सहारा नहीं भेटे हमरा सबके रोड पर ही तो हमर बाल बच्चा तरस रहे, हमरा सबके भिखारी के रूप में हम सब रोड पर तरस रहल थी। अपने सब कुर्सिये घटलिए, धैनी शहीद घायते अपने सब इतना देख रहल थी। तै दुआरे टाइमो ने कहिए दैया हमरा सबके भाई के शहीद कते दुखित में है, पहचान के लागी हमरा के निश्वास बीमा है नहीं आल पैसे पाती है हमरा सबके कोनो पर हम सब जाई छी ठोकरा दैया। तै दुआरे हम सब बात अपन रख ली अपने कि हमरा सबके केना है सब आगाड़ी बढ़ेबे, हमर बाल बच्चा सबके केना है सब शिक्षा देबे, केना रोजगारी देबे। आइ में हम लास्ट करे छी जय मधेश, जय मधेश, जय मधेश। फिर गोली खा पटा हम सब गोली खाना रेडी छी। जय मधेश। ढेरे धन्यवाद। आ रहल छी ए बलिदानी दिवस के खाम कहबै तो प्रमुख अतिथि ए मधेशे के खास कहबै तो हमरा सबके स्वाभिमान के बढ़ावे के जे काम कलखिन उ रमेश महतो जी के माँ जी, तेने मंच में आसीन मध्य प्रदेश के सभामुख, उपसभामुख जी, मंत्री जी सब और मुख्य न्याय अधिवक्ता सुनील रंजन जी और यही तरह जे उपस्थित खास करके आई कहबै तो हमरा सबके आई के अतिथिगण यही तरह आगू में बैठल छथिन, जे कोई शहीद परिवार छथिन तो कोई घायते परिवार छथिन तो कोई घायते छथिन, हुनका सब गोरे में हम हाथ जोड़ के प्रणाम और जय मधेश के अभिवादन करे छी। सबसे पहले हर साल जब यही दिन पर और यही मंच पर अबै छी तो वास्तव में कहबै तो शब्द हमरा सबके पास नहीं रहैया, मन ही एते भारी रहे छै जे बहुत बात भीतरे से बाहर नहीं अबै छै कि और नहीं फुराइत रहे छै जे बोलू कथी, कैलाकि सब दर्दे के स्थिति दिखाई दै छै। लेकिन हमरा आई भी याद है बहुत सारा विषय इधर उठल और हम सब पिछला साल जब बलिदानी दिवस मनैली तो हम सब एक निर्णय कैले रहे जे हम सब एक दिन कोनो गोरे के 3 लाख 2 लाख 1 लाख जे भी राशि प्रदेश सरकार दैत हो, लेकिन ओइसे साल भर नहीं चले छै और कभी बीच में केकरा कब जरूरी पड़े छै ओकर भी ठेकान न रहे छै। केकरो बच्चा के पढ़े के होते, केकरो कोनो बड़ बीमारी लाग जाइत होते या कोनो अति आवश्यक केकरो परिवार में जरूरत पड़ जाए छै तो ओकरा हम सब केना संबोधन करबै। यही लेल हम सब पर साल निर्णय केलिए जे सहाय प्रतिष्ठान जे है ए प्रतिष्ठान के ही एगो ट्रस्ट के रूप में आगू बढ़ाल जाए और एही में बजट राखल तो काल के दिन में जोन भी परिवार में आवश्यकता पड़ता है, जेकरा कोनो शहीद परिवार होथिन ओकरा बच्चा के पढ़ाई के आवश्यकता होते, अगर कोनो नाम निकाल लै छथिन उनका फीस के जरूरत होते या कोनो अपरजट बीमार हो जैथिन या कोनो घर के आवश्यकता होने तो हुनका सबके मांग के आधार पर अपना ही सबके जे उपस्थिति में जे कमेटी बनायल गेल है वो कमेटी निर्णय करते और वही से हम सब में सहयोग कैल जाए, न कि साल में एक दिन बोला के खाली दे देला से सोल्यूशन नहीं भ रहा है। ओहू में हम की बुझी छी एकदम व्यवहारिक पक्ष, हम एगो माँ भी छी एगो महिला भी छी, यही के कारण कहे छी जे वो पैसा तो जो दिन अबै छी 10 दिन के बाद खत्म हो जाए छै, वो धैर्य नहीं रहे छै, कैला कि सबके घर के आवश्यकता उतने है और वो आवश्यकता के भूर सब पहले से रहे छै, वही भरे में ओकरा नहीं पुगी छै तो वो कम से
रह सकै छै, लेकिन जरूरत कभी भी आ सकै छै। तो वही जरूरत के फुलफिल करे के लिए हम सब ई ट्रस्ट के निर्माण कैला। और खास करके आई तो हम सब दुख भोगली, कम से कम बिहान की पीढ़ी हमार दुख नहीं भोगे, हमार भविष्य जे बाल बच्चा है ओकरा सबके खास करके पढ़े के टारगेट कैल जाए, जो वो सब बिहान के दिन में अपन भविष्य के निर्णय करती ना। वही में प्रदेश सरकार एक ट्रस्ट के माध्यम से सहयोग करे और उनका शिक्षा में आगू बढ़ाया जाए। वास्तव में कहबै तो बहुत जगह ये विषय उठल है जो शहीद परिवार खड़दार में तो प्यून में तो कंप्यूटर ऑपरेटर में नौकरी करे छे, यो विषय सब उठे छे। तो हम सब की कहे छी जो वही बच्चा सबके शिक्षित बनैयो जो बिहान के दिन के ये देश के डॉक्टर बनते, इंजीनियर बनते, प्रोफेसर बनते, वही लायक हम सब बना सकी, तभी हमरा सबके यथार्थ में उपलब्धि पता चलते कि न तो एक दिन के अथी से किछो नहीं होते। ये बात ठीक है अपने सबके गमछा और चद्दर, देखियो गमछा और चद्दर एगो सम्मान के प्रतीक है, एकरा गमछा नहीं मानी तो एगो सम्मान देल जाय छै और सम्मान के प्रतीक में अथी ओढ़ायल जाय छै। एकरा ई चद्दर के कोई गरम कपड़ा के रूप में थोड़ी ओढ़ायल जाय छै और सम्मान के कोई वजन नहीं होय छै, कोई मूल्यांकन नहीं होय छै, वो अमूल्य है। एले सम्मान के रूप में ओढ़ायल जाय छै और अपने सबके एक दिन कम से कम भेला करी, हम सब एक जगह पर बैठी, यही के माध्यम भी एगो आई के दिन एक तरह से एगो जमघट करेंगे। न तो वास्तव में कहबै तो काम तो हर एक दिन करे के है और ये प्रतिष्ठान के हम सब जल्दी से जल्दी सुचारू करी। हमरा ऐसे 10 दिन पहले भी जब कैबिनेट में विषय अल तो हम ये बात कहले रहिए, जो अपने सब फाइल देखियो जो विगत हम सब पिछला साल जब मनैली तो हम सब एक निर्णय कैले रहिए जो एक प्रतिष्ठान के ट्रस्ट के रूप में आगू बढ़ाए और यही में पैसा रखिए और यही तरह से आवश्यकता के मापदंड तय करके हम सब वितरण करी और वही साथी सबके सहयोग कर सके। एक तरह से जो भई परी आवश्यकता सब भी होता है वही सबके भी हम सब संबोधन कर सकी, यही लेल ओकरा हम सब आगू बढ़ाए। लेकिन ये बीच के कभी जनजी आंदोलन, कभी सरकार परिवर्तन, एक कारण से 6 महीना से प्रदेश अस्ते व्यस्त है, 6 महीना से किछ कामे नहीं हो सकल, अपने सबके जानकारी हो। यही लेल अभी जो प्रक्रिया में कुछ त्रुटि भेले, जल्दी से हम सब समय पर न दे सकली, यही के वास्ते में कभी दी कमजोरी हमरा सबके भेले जे प्रदेश के अभी के देश के अवस्था के कारण से ये परिस्थिति आ गए। न कि हमरा सबके ये काम नहीं कैला से हम सब अभी भी कोनो सोच में नहीं छी और अभी भी कहे छी जे फास्ट ट्रैक से अब सुनील रंजन जी भी आबि गेल छथिन, उहो एमे सहयोग करथिन और जल्दी से जल्दी ये विधेयक के पास करके हम सब सहज अहाँ सबके पहुँच दे, अहाँ सबके पहुँच हो तो वही किस्म से काम करे चाहे छी, न कि मंत्री और मुख्यमंत्री के खोजित रही। अहाँ के निर्मित कैल जे एगो समिति है, अहीं सबके प्रतिनिधि छथिन, वही तरह से काज हो जाए, न कि नेता मंत्री के खोजे पड़े। वो वातावरण के तैयारी हम सब कर रहा छी और बहुत जल्दी वो तैयारी संपन्न हेतै। और हमारा सबसे पहले बात करबे, हम खुद भी कैबिनेट में पिछला साल करिए, जो आपने कहियो भैंसी दे दी छी, कहियो 2 रुपया दे दी छी, कहियो 2 लाख रुपया दे दी छिए, लेकिन ओकर बिहान के अवस्था की होई छै वही पर हम सब नहीं सोच रहा छी। और हुनकर भविष्य सुरक्षित करे के लिए सबसे पहला हमार प्राथमिकता होए के चाहिए जो उनका सबके बाल बच्चा के शिक्षा हासिल करे में हम सब सहयोग कर सकी। अगर वही में हम सब सहयोग कर देवे तो आई के पीड़ा और विषय के बिहान के अपन बाल बच्चा में खुशी और सुख देखती और हमरा बुझाइए तभी हम सब एक निकास हो सकता है, न कि दोसर कोई माध्यम हम नहीं देखी छी। खास करके इनका सबके कष्ट के तो कोई हरिए नहीं सके छै, कोई कष्ट के कोई जगह नहीं ले सके छै, कोई मलहम नहीं आल है जो वही कष्ट के मलहम से वो दूर हो जाता है। लेकिन एकरा कम करे के भुलावे के प्रयास लोग करे छै जे कम से कम बाल बच्चा में लोग खुशी हो जाते, बाल बच्चा के जिनकी खुशी देख के वो अपना के वो दुख बिसर जैथिन। ये प्रयास कल जा रहा है, ये दर्द के कोई दवा नहीं है, जे दर्द अपने सबके है जे हम सब देख रहा छी एकर दवा कोई न दे सके छै। वो कोई जान भी दे देती तो जान के बदला जान नहीं होय छै, वो दर्द रहबे करे छै। एलेल वो दर्द जेकर बाल बच्चा खोल है हम महसूस कर सके छी, कैलाकि वही आंदोलन के प्रत्यक्षदर्शी हम सब खुद भी छी और आँख के सामने गोली लगी तो हमार भाई बहन के गिरित हम देखले छी, वही छल्ली हुई तो हमार आँख देखले है। एलेल आई भी वो पीड़ा हम सब महसूस कर सके छी और ओकर बदला कोई नहीं चुका सके छै, ओकर कीमत कोई नहीं चुका सके छै, वो अमूल्य छै, वो हमरा सबके पहचान के रूप में आई के दिन में स्थापित छथिन। एलेल ओकर मूल्यांकन कोई चुकता नहीं कर सके छै। ये कहे तो अपने सबके फिर से अनुरोध करब जे बल्कि प्रतिष्ठान के ट्रस्ट के रूप में एक जल्दी विस्तार करी और अपने सबके जे छोट मोट लम्हर
जे भी तरीका के समस्या सब है वही समस्या के वही तरह से संबोधन करे के काम हम सब जल्दी करी। यही में हमरा सबके आगू बढ़बै और अपने सबके विश्वास दिलावे के चाहे छी। फिर से अपने सबके कहै छी जे आई के दिन सिर्फ और सिर्फ अपने सबके सम्मान एक जगह बैठ के एक दूसरा के दुख पीड़ा सुन लेवे के, एक दूसरा के बूझ लेवे के, कम से कम एक दिन के भेंट घाट के ही बहाना के रूप में भी हम सब बनाबै छी। ओना शहीद के कोई दिन लोग नहीं बिसर सकै छै। जे मधेश के आंदोलन कैले, जे मधेश के उपलब्धि के लागल है, वो लोग कहियो एक दिन नहीं बिसरल होते। लेकिन सबके अपन अपन गति में आगू बढ़ रहा है। ये लेल अपने सबके फिर से कहब ई चद्दर एक सम्मान के रूप में बुझियो। ई चद्दर कोई बोथी के रूप में नहीं दिल जा रहा है और एक कोई मूल्यांकन भी नहीं हो, अमूल्य नहीं हो। ई कहे अपने सबके फिर से अपने सबके फिर धन्यवाद और नमस्कार करे और वही माई सबके, वही बहन सबके, वही बाबू सबके हम प्रणाम करबै जो अपने सब जो बलिदान दिल गए वही बलिदान के मूल्य क्यों न चुका सके छे, भगवान भी नहीं चुका सके छे। तो हम सब तो इंसान छिए, ते लेल तो मूल्यांकन ही नहीं कोई कर सके छे, वो अमूल्य है। ई कहे तो अपना सबके विराम दै छी। धन्यवाद। जय मधेश। नमस्कार। राजनीतिक कालखंड का साक्षी एवं अहिले मध्य प्रदेश का प्रवक्ता साथ ही स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री माननीय जंगीलाल रायज्यूलाई दुई शब्द राख्दिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जोरदार तालीले उहाँलाई स्वागत गरिदिनु होला। आज के इस बलिदानी दिवस के उपलक्ष्य में जो मधेश शहीद प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे मध्य प्रदेश के गृह एवं कानून मंत्री माननीय फकीरा महतो जी, कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि मध्य प्रदेश के सभामुख सम्माननीय राम आशीष यादव जी, मंच पे आसीन शिक्षा मंत्री जी, इस कार्यक्रम में सहभागी मंच पर आसीन संपूर्ण व्यक्तित्वगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण शहीदगण एवं महानुभाव सब में आज मेरे तरफ से अभिवादन है, नमस्कार है और जय मधेश से अभिवादन कर रहा हूँ। आज के दिन एक ऐतिहासिक दिन के रूप में मना रहे हैं। वास्तव में जिस समय जब ये आंदोलन शुरू हुआ, मैं उससे पहले नेपाली कांग्रेस में थे, लेकिन आंदोलन के दरमियान मैंने मधेसी दल में आया और मधेश के हक हित और अधिकार के लिए हर एक जगह पर मैंने संगठित होकर के काम किया। मेरे नेतृत्व में जब मैं 2070 साल में संविधान सभा के सदस्य बना, उसके बाद संविधान जब बनने लगा और संविधान में जो विभेद शुरू हो गया, उसके खिलाफ में मोर्चा करके मधेसी दल के बीच में मोर्चा हुआ और आंदोलन शुरू हुआ। सर्लाही जिला मोर्चा के संयोजक हम थे। उस समय नवलपुर में हाईवे में जो कार्यक्रम रखा गया, हाईवे का कार्यक्रम बहुत विशाल था। आज तक मैं अपने नज़र के सामने में कोई भी कार्यक्रम उतना बड़ा नहीं देख रहा हूँ, जितना लाखों की संख्या में मधेसी वहाँ पर सड़क पर पहुँच गए थे, जो कंट्रोल से फाजिल थे। और आम सभा हम लोग उसी सड़क पर किए, हाईवे में किए। करीब करीब 2-2.5 घंटा, जब 3 घंटा जब गया तो पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दिया और फायरिंग शुरू करने के बाद गोली में नहीं लिखा रहता है कि किसको लगेगा। वहाँ लाखों लाख आदमी था, जिसमें किसको लगेगा। हवाई फायरिंग से लेकर डायरेक्ट फायरिंग जब शुरू हुआ तो हमारे 15 साथी का वहाँ गोली लग गया और तब सभा हम लोग विसर्जन किए और वहाँ से हम लोग चले और वहाँ से आने के बाद सभी आदमी को
वहाँ सरलाई हॉस्पिटल में इलाज के लिए कर गया। मुझे खबर मिला, मेरा एक भाई यहाँ आया हुआ है मनोहर यादव, यहाँ पर शिवल पासवान है, लक्ष्मी सिंह जी हैं, लगायत के वो घायते लोग जब वहाँ छटपटा रहे थे तो सभी को लेकर के सीतामढ़ी ले गए और वहाँ पर 15-20 दिन इलाज करने के बाद करीब करीब सभी आदमी बच गए। एक आदमी मुझे खबर करने आया कि मनोहर कहता है कि मेरे नेताजी आएंगे और मुझे ले जाएंगे इलाज कराने तो मैं बच जाऊंगा। उसको सीना में गोली लगा था और पीठ होकर के बाहर निकल गया था। ऐसा कंडीशन में उसको ले जा करके इलाज कराए और सारा आदमी वहाँ से जीवित आए। एक आदमी स्पॉट पर वहाँ शहीद हो गए जो महिला थी। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि वास्तव में शहीद अपने हक और अधिकार के लिए, अपने बाल बच्चा को अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई किए थे और लड़ाई के दरमियान वास्तव में हम लोग बहुत सारे नेपाल में शहीद हो गए और बहुत सारे जीवदे शहीद के रूप में आप लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो आज के दिन में जो हमारे यहाँ पर जो आज एक ट्रस्ट बना है, मधेसी के एक ट्रस्ट बनाया गया है जिसमें पैसा रखा गया है, पैसा है लेकिन उसको और संचालन करने के लिए अवस्था देश का मधेश का स्थिर नहीं था, इसीलिए रुक गया था और वो संचालन होगा। और उसी ट्रस्ट में आप लोग को भी जो प्रत्येक साल देने की बात होता है, शहीद का जो वितरण करने की बात होता है, वो भी उस दिन मंत्री परिषद से पास करके उसी ट्रस्ट में गया है और सभी आदमी को अपने अपने जिस तरीके से मिलता था पहले वही उसी तरीका से मिल जाएगा। और जहाँ तक यहाँ जो माने क्या कहते हैं बीमा की बात है, बीमा हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय से भी होता है। जो मधेश में जो घायते जो अपांग हैं उनको बीमा नेपाल सरकार करते हैं। आप लोग से आग्रह करते हैं कि कोई आदमी बीमा नहीं कराए हैं तो आकर के स्वास्थ्य मंत्रालय और स्थानीय जो जगह है वहाँ जाकर के बीमा करा ले। उनको बीमा का व्यवस्था स्वास्थ्य मंत्रालय किया हुआ है। और साथ साथ अभी भी मैं कह रहा हूँ कि जो कोई व्यक्ति वैसा है वो शिक्षा मंत्री जी से भी मैं आग्रह करूँगा कि आप भी वैसा शहीद का बच्चा को पढ़ने के लिए भी फंड को व्यवस्था कीजिए, क्योंकि ये लोग ये नहीं सोचे कि हम शहीद हो जाएंगे हमको गोली लग जाएगा। ये अधिकार के लिए लड़े और अधिकार के लिए गए थे। वो जुनून देखने लगता है कि पुलिस से लड़ाई कर रहे थे, पुलिस चाहता था दबाने तो पुलिस को दबाते थे, जबकि 500-700 पुलिस था, सभी को वहाँ से लखेट दिया। ऐसा ये स्थिति में आज के दिन में जो कानून बनने वाला है, जो अभी कमी है, जो नहीं बन पाया है, आज मेरे यहाँ जो मुख्य न्यायाधीश जो नियुक्त हुए हैं उनसे मैं आग्रह करूँगा कि जितना जल्दी हो मधेसी जो अपांग है, मधेसी जो जीवदो शहीद है, उन लोग के लिए वह सारा कानूनी व्यवस्था किया जाए। हाउस से पास करने के लिए हमारे सभा मुफ्ती आए हुए हैं, वो भी पास होगा। यही कहते हुए आज के दिन में मैं जान करके मैं आज कहीं न जा करके मैंने कहा कि इस कार्यक्रम में मैं जाऊंगा और मैं यहाँ आकर के मैं देख रहा हूँ तो बहुत ये बाबा जी भी बहुत घायते थे, इनको भी इलाज कराए। नाम हम नहीं जानते हैं, वो बतरौल के हैं, उनको ले आकर इलाज कराए। ये सारे आदमी को इलाज करा के लाए और बाद में पैसा भी निकला गृह मंत्रालय से। तो कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। हमसे तो पूछा कि ये पैसा को क्या किया जाए, तो हमने कहा जो घायते हैं उसको खाता में बैठा दीजिए। उसी समय उसके खाता में सारा पैसा चला गया, 15 लाख रुपया। यही कहते हुए मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ, इच्छा आकांक्षा तो बहुत होगा, लेकिन समय और नसीब में जो होगा वो सब पूरा होगा। मैं आप लोग के साथ हूँ। यही कहते हुए मैं विदा होना चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय मधेश। धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीज्यू। वास्तवमा आजको हाम्रो यस कार्यक्रमलाई तपाईहरूले उपलब्धिमूलक रूपमा बनाउनु पर्ने हुन्छ, किनभने आजको हाम्रो यस कार्यक्रममा माननीय शिक्षा मन्त्रीज्यू
माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, प्रदेश सरकार का सभामुख र उपसभामुख जी यहाँ उपस्थित भएको हुनाले यसै कार्यक्रमबाट उहाँहरूले घोषणा गरे अनुसार तपाईहरुको स्वास्थ्य बीमामा जति पनि अहिलेसम्म समस्या छ उहाँले त्यो समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिएर अगाडि बढाउनु हुनेछ र उक्त काममा हाम्रा सभामुखज्यूले पनि सहयोग गर्नुहुनेछ भने तपाईहरु माझ उहाँले जुन कुरा राख्नुभयो त्यस्तै हाम्रा शिक्षा मन्त्रीज्यूले पनि मधेसी शहीद तथा घाइते छात्रवृत्तिका रूपमा कार्यक्रम अगाडि ल्याउनु हुनेछ र हाम्रा सभामुख उपसभामुख लगायतज्यूले यही हुनुहुन्छ र तपाईहरुलाई सहयोग गर्नुहुनेछ भने आशाको साथ म यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै आजको हाम्रो यस कार्यक्रममा मधेसी शहीद तथा घाइते परिवारका सदस्यहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रमको योजना भएको हुनाले यहाँ उपस्थित भएका जति पनि मधेसी शहीद तथा घाइते परिवारका तर्फबाट जुन सदस्यज्यूहरू हुनुहुन्छ उहाँको म क्रमबद्ध रूपमा एक एक गरी नाम बोलाउँछु। उहाँ मञ्चमा आइदिनु होला र हाम्रा यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू प्रमुख अतिथि लगायत अतिथिज्यूहरूको तर्फबाट सम्मान कार्यक्रम छ। सहयोगी साथीहरू सहयोग गर्नुहोला। म क्रमबद्ध रूपमा नाम बोलाउन गइरहेको छु। हिफाजत मिया अंसारी, कलैया 7 12, माजिद मोहम्मद मंसूर, फेटा 1 12। यहाँ उपस्थित भएको शहीद परिवार तथा घाइते परिवारका सदस्यज्यूहरू मञ्चमा आउनुहोला र छुटेका जुन सदस्यज्यूहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई जुन यहाँबाट सम्मान पत्र छ उहाँका नजदिकका साथीहरूले पुर्याइदिनुहुन्छ भन्ने आशा छ। ल हिफाजत मिया अंसारी, कारी ठाकुर, धनुषा धाम 14 धनुषा, दिलीप यादव, लक्ष्मीनिया 1 धनुषा, राजेश कुमार ठाकुर, जनकपुर धाम धनुषा, संजय कुमार चौधरी, क्षीरेश्वर नाथ 5 धनुषा, परमदेव बहरी ठाकुर, गणेश मान 4 नाथ धनुषा, नीतू यादव, जनकपुर धाम धनुषा, बाबू नारायण यादव, धनुषा धाम धनुषा,
धमसा धमसा, राजा राम झा एक खैया पिपरा मोहतरी, वीरेंद्र कुमार बिछा जलेश्वर नपा मोहतरी, रामशिला देवी मंडल बद्रीवास 8 मोहतरी, गणेश प्रसाद चौधरी जलेश्वर नपा 8 मोहतरी, रोहन चौधरी जलेश्वर नपा 8 मोहतरी, अमित कापर जलेश्वर 7 मोहतरी, अमित कापर जलेश्वर 7 मोहतरी, उमेश कापर मंदरा सेसवा 8 मोहतरी, राम विजय कुमार यादव मोहतरी गपापुरी मोहतरी, क्यूम दफाली जलेश्वर 7 मोहतरी, बालकृष्ण राय सोताहा 70, रघु साथी हनुमान नगर 70, आनंद कुमार शाह कृष्ण सागर कपा 70, रामकृष्ण राव हनुमान नगर 70, राजेंद्र कुमार राव हनुमान नगर 70, वीरेंद्र कुमार राम मंदेवा गपा 4, रूपलाल दास 70, लक्ष्मी देवी सिंह सरलाही, श्री नारायण सिंह सरलाही, उपेंद्र यादव सिरा, रामेश्वर ठाकुर सिन्हा, रमेश कुमार यादव सिन्हा, आशीष निगम शाह सिन्हा, शेख जलालुद्दीन सिन्हा,
भइसकेका साथीहरू कृपया मञ्चबाट तल गइदिनु होला। मनोहर राई यादव सरलाई घर से वही लग हमको घर फोन कर छियै हम तो अपने कर लेबै परिवार के मैं फोन कर मोबाइल सिस्टम लैपटॉप अथी है नेट दिए ना आप नेट दिए हाँ ये सब परिवार के फोन कर लाओ ना गाले नहीं गेले आफ्नो पालो कटिसकेका साथीहरू कृपया मञ्चबाट तल गइदिनु होला। शिवलाल प्रसाद पासवान सर्लाही शिवाली पैसे और सेटअप करने सेट फोन करे हाँ ना सुधीर कुमार यादव सर्लाही रणधीर कुमार यादव सर्लाही लोगों ने तो सुन बात हेलो अपन कंप्यूटर खोलू तो हाँ कंप्यूटर खोल के हमारा एनी डेस्क दिया जल्दी से खोलू तो हम वही तरह के लैपटॉप लगाओ हम लैपटॉप में नहीं हो सर है वो रिव्यू के चलो जहरू शाह कंपनी राजेश कुमार यादव कंपनी सुरेंद्र मंडल कंपनी नहीं हो गोपाल मंडल कंपनी अरे मल्टी लाइव हो छै नित्यानंद झा कंपनी मोहम्मद अकबर से कंपनी है सर वही चलो शेष कमरूल नौतहर विजय कुमार पटेल परसा विशाल कुमार चौरसिया परसा जितेश कुमार शर्मा परसा जाकिर मियाँ परसा लाइन में लगा दो हम आवाज जा रहा है जमुना गाड़ी यहाँ चलो तो राम कुमार लालमन परसा चंदेश्वर शाह धनुषा दीपेंद्र कुमार पटेल परसा कामेश्वर पंडित धनुषा राधेश्याम पंडित धनुषा अमान गांधी धनुषा
देवनारायण विश्वास सप्तरी सप्लाई के साथी सब का स्वरूप तिवारी पर्सा सप्लाई के साथी सबको बुलाइए रामेश्वर मंडल सप्तरी राम बगल शाह सप्तरी सुरेंद्र प्रसाद सपुनिया सप्तरी जा देबै तब ना लाल बाबू राव कुर्मी सौदाहार यो बढ़िया भेलै ने एके ठाम बनि गेलै कैमरा चलाबो धक्का सरागी सरलाई दीपक महतो कोइली सौदाहार प्रहलाद दास पद्मा पर्सा रामेश्वर राय सरलाही रामेश्वर राय बहरवा डब्बा सरलाही वीरेंद्र प्रसाद कुमार पर्सा वीरेंद्र प्रसाद कुमार पर्सा राजेंद्र राव बोरई पर्सा माया कानू पर्सा गोरी पासवान पर्सा मुखीलाल यादव पर्सा नगीना पासवान पर्सा अरे हटो ना विजय यादव पर्सा संदीप कुमार मोइनो पर्सा राम विश्वास राय सरलाही कैमरा गिरते झोरा ला कैमरा गिरते सबको पाछू भीड़ लगा जितेंद्र कुमार पटेल पर्सा संतोष कुमार चौधरी सरलाही सर कनी हट जाओ ना कनी साइड हो जाओ ना आफ्नो पालो भइसकेका मानववासीहरू कृपया मञ्चबाट तल गइदिनु होला तपाईँहरू जस्तै अरू मान्छे पनि यहाँ आफ्नो पालो पर्खेर बसिराख्नु भएको छ त्यही भएर पालो कटिसकेका जति पनि मानिसहरू महानुभावहरू माथि हुनुहुन्छ कृपया मञ्चबाट तल गइदिनु होला सन्तोष कुमार चौधरी सरलाही सुनील कुमार दास धनुषा विष्णु प्रसाद जसपाल 12 प्रदीप शाह 12 रामोशीष पंडित 12
जितेंद्र प्रसाद शाह खड़ा, संतोष कुमार शाह मोहतरी, महेश्वर ठाकुर मोहतरी, मैडम लालू के चालू हो गई चल सब पप्पू गुप्ता सिरा, किशोर शाह हलवाई सिरा, भूपेश पासवान सलाही, राजेश्वर शाह कानू परसा, आफ्नो पालो सकिसकेका साथीहरू कृपया मञ्चबाट तल गइदिनु होला र आफ्नो स्थानमा गएर बसिदिनु होला। तपाईँहरूकै कार्यक्रम भएको हुनाले अलिक सभ्य तरिकाले कार्यक्रम सञ्चालनमा सहयोग गरिदिनु होला। सन्तलाल यादव पर्सा, पन्नालाल यादव पर्सा, देवनारायण यादव सिराहा, श्रवण झा सप्तरी, गुड्डू यादव सर्लाही, रुपेश पासवान मोहतरी, शंकर पासवान मोहतरी, सम्मान पत्र र सम्मान दिइसक्नु भएका धन्यवादहरू कृपया आफ्नो स्थानमा गएर बस्नु होला। तपाईँहरूकै कार्यक्रम भएको हुनाले यसलाई सभ्य रूपमा अगाडि बढाउन सहयोग गर्नुहोला। भुवनेश्वर मण्डल सप्तरी, विजय ठाकुर मोहतरी, उपेन्द्र प्रसाद यादव पर्सा, शिवेन्द्र महतो मोहतरी, रणवीर कुमार सिंह रौताहट, जितेंद्र यादव पारा, जति पनि उपस्थित यहाँ मधेस आन्दोलनमा शहीद प्राप्त एवं घाइतेका तर्फबाट आउनुभएका महानुभावहरू कृपया आफ्नो यता स्थानमा गएर बस्नु होला। सहयोगी साथीहरू कृपया सहयोग गर्नुहोला। मधेस आन्दोलनका शहीद एवं घाइते परिवारका सदस्यहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम निरन्तर चलिरहनेछ।
सम्पूर्ण साथीहरूलाई कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ र सहयोगी साथीहरू मञ्चमा भएका प्लास्टिकका झोलाहरू साइड गरिदिनु होला। शकुन्तलाजी, उपेन्द्र ठाकुर कृपया मञ्चमा आएर गम्छाको झोलाहरू कृपया साइड गरिदिनु होला। निवास रूपमा तपाईँहरूको आफ्नो कार्यक्रम भएको हुनाले कृपया यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन सहयोग गर्नुहोला। तपाईँहरू यता स्थानमा गएर बसिदिनु होला। अबको हाम्रो कार्यक्रमका केही अंश बाँकी रहेको हुनाले कृपया तपाईँहरू आफ्नो यस्ता स्थानमा गएर बसेर कार्यक्रम अगाडि बढाउनमा सहयोग गर्नुहोला। हेलो, हाँ, शहीद परिवार और भाई के साथियों, अपने लोगों के अनुरोध बा कि सब साथियों अपना अपना जगह सीट पर बैठी। हम भी के अपने लाई कार्यक्रम करे वाली ऐसे अपने अपना जगह पर बैठी शांतपुर से जे जहाँ रही हुए हमनी के प्रमाण पत्र और जो भी हमनी के बात और खर्च बा उस पर याद करें सर। अपने लोग अपना अपना जगह पर बैठने से पहले लोगों ने फिल्म से लाइव कर अपने टीवी पर लाइव कर रहे हैं। लोगों ने फिल्म फीट जा सबैजना आफ्नो आफ्नो स्थानमा गएर बस्दिनु होला। सबैजनालाई धन्यवाद। अब ठीक है सर, ये कृपया साथीहरू शान्त भएर बस्दिनु होला। अब आजको हाम्रो यस 8औं बलिदानी दिवस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा यस कार्यक्रममा उपस्थित हाम्रा मध्य प्रदेश सरकारका उपसभामुख माननीय बबिता धन्यवाद। महान वीर शहीद और जीवदो शहीद और घाइते परिवार का सम्मान करते 8औं बलिदानी दिवस कार्यक्रम गृह संचार तथा कानून मंत्रालय मध्य शहीद प्रतिष्ठान द्वारा आयोजना किए गए कार्यक्रम में महान वीर शहीद रमेश महतो का माँ जी और कार्यक्रम का प्रमुख अतिथि माननीय सभामुख रामाशीष यादव जी, कार्यक्रम का अध्यक्ष जी
रमेश महतो का वहाँ का आँख में से आंसू से रुके नहीं थे और ओकर पीड़ा और अपने से का पीड़ा अपने सब में बयान करल नहीं जा सकते थे, सब में कहल जा नहीं सके थे। अपने मान नहीं कानू अपने महान से वीर पुत्र का जन्म दिए और अपने सका कारण वीर शहीद का संघर्ष के कारण और मधेश आंदोलन के कारण और अन्य जन आंदोलन का कारण और शहीद का संघर्ष और बलिदान स्वरूप आएगा मधेश प्रदेश पहिचान सहित का मध्य प्रदेश सभा पावन थे, संघीयता पावन थे और अपने शहीद सका बलिदानी स्वरूप संघीय लोकतंत्र गणतंत्र पावन थे और उन्हीं का फल स्वरूप आए देश में राष्ट्रपति से, सभामुख से, उपसभामुख से और सब कुछ सातों प्रदेश में प्रदेश सभा से। और गृह मंत्री जी नेगी वक्ता जी कहिए और चले जो मध्य प्रदेश सभा में बहुत जल्द घायले परिवार और वीर शहीद कानून जो निर्माण जा रहा है प्रदेश सभा में विधेयक के टेबल जा रहा है वही में प्रदेश सभा का भूमिका अहम रहते, विशेष रहते। प्रदेश सभा का सभामुख की भूमिका और प्रदेश सभा का उपसभामुख और प्रदेश सभा का सांसद का विशेष भूमिका रहते और गहन छलफल करके अपने सबसे सलाह सुझाव लाइए का आगाड़ी बढ़ल जेते और तकर बाद निर्माण के बाद भी जे कानून के समय होते तो कानून के समय में विशेष छलफल करके और कानून बनावल जाए पड़ते और ऐसे कहे और अपना सबके संघर्ष से अपने बाकी से संविधान में बहुत व्यवस्था करल जाए हक अधिकार अपने सबके लिए बहुत अधिकार है लेकिन वह कानून अखनियो नहीं बढ़ा सकते वही कानून के लिए अपनी लड़ाई बाकी से अखनियो अपना सब संघर्ष रह पड़ते और लास्ट में अपने सबको धन्यवाद दे हम अपन दुई सब कहते हैं करी धन्यवाद। ढेर धन्यवाद हमारा मध्य प्रदेश सरकार का उपसभामुख जी। अब को हम इस कार्य की शहीद तथा घाइते परिवार को सेवा सहयोग और संरक्षण का लागि शहीद प्रतिष्ठान का सदस्यहरूले देखाएको समर्पण योगदान को उच्च कदर गर्दै उहाँहरूलाई प्रमाण पत्र दिने कार्यक्रम भएको हुनाले म क्रमबद्ध रूपमा प्रतिष्ठानका सदस्यहरूको नाम बोलाउन गइरहेको छु। मितलाई माननीय प्रमुख अतिथि र कार्यक्रममा अध्यक्षता हासिल गरिराख्नुभएका माननीय मन्त्रीजीबाट प्रमाण पत्र दिने कार्यक्रम छ। त्यसैले शहीद तथा घाइते परिवारको सेवा सहयोग र संरक्षणका लागि हजुरले देखाउनु भएको समर्पण र योगदानको उच्च कदर गर्दै हजुरलाई यो प्रमाण पत्र प्रदान गरिन्छ। श्री अवधेश प्रसाद पर्सा कृपया मञ्चमा आउनुहोला। त्यस्तै मधेसी प्रतिष्ठानका अर्का एकजना सदस्य श्री अनिला कुमारी यादव महोदय कृपया मञ्चमा आइदिनुहोला। त्यस्तै मधेसी शहीद प्रतिष्ठानका एकजना सदस्य श्री शुभम कुमार यादव सोनमा 3 महोदय। अरमान दर्जी
अगाडि बढाउँदै म विगत 12 वर्षदेखि एउटा विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय भएको नाताले र हाम्रा अहिलेको प्रदेश सभामुख माननीय रामसिंह यादवजीसँग मैले धेरै कुरा सिकेको छु। उहाँको धेरै कार्यक्रम मैले एटेन्ड गरेको छु र अहिले यो जुन हाम्रो देशमा जेएनजीका नाममा एउटा परिवर्तनको नाममा बालेन शाहको नाम लिएर जुन संघीयता विरोधी शक्तिहरू विखण्डनकारी शक्तिहरू जुन अगाडि सक्रिय भएका छन् उहाँहरूको लागि म एउटा लाइन भन्न गइरहेको छु। सभामुखसँग गङ्गा सागरको आरतीदेखि लिएर धेरै कार्यक्रममा म उपस्थित भएको छु र अहिले जुन एउटा नयाँ राजनीतिको एउटा तरङ्ग देखाउँदैछ बालेन शाहको नाममा। आजै यस कार्यक्रम यहाँ हुँदै गर्दा तिहुतिया गाछीमा उहाँले एउटा लहर देखाउँदै खोज्दै गर्नु भएको छ। उहाँको लागि मेरो एउटा लाइन छ कि तेरे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं है। बालेन शाहलाई टार्गेट गरेर मेरो यो लाइन छ। कृपया तपाईहरु यो कुरा सुनेर आगामी चुनावमा मनन गर्नुहोला। बालेन शाहलाई म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु कि तेरे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं है, फिर भी तुझे यकीन नहीं है। तेरे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं है, फिर भी तुझे यकीन नहीं है। मैं इन बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, मैं इन बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, मैं इन अंधेरा नजारों का तमाशबीन नहीं हूँ। बालेन शाहलाई जसरी सारिएको छ अगाडि, तू खुद को इतना हालात मत कर, तू बस एक मशीन का पुर्जा है, तू मशीन नहीं है। बालेन शाहलाई एउटा नाम लिएर मधेसमा जुन अगाडि सारिएको छ कि देशको पहिलो मधेसी प्रधानमन्त्री, त्यो बालेन शाहले आफूलाई कहिले मधेसी भनेको छैन। काठमाडौँमा भएका जति पनि मधेसी मजदुर थिए ती सबैलाई काठमाडौँबाट लखेडेको छ। त्यही भएर कृपया तपाईहरु यो कुरा मनन गरेर आगामी चुनावमा आफ्नो मतदान गर्नुहोला र हाम्रो यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै हाम्रो यस आजको कार्यक्रमका मुख्य बिन्दु हाम्रो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवं प्रदेश सरकारकै गौरवान्वित व्यक्तित्व उहाँ माननीय रामसिंह यादवजीलाई आफ्नो मन्तव्य राख्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कृपया तालीको साथ उहाँलाई स्वागत गरिदिनु होला। जी धन्यवाद। माघ 5 गते की 8म बलिदानी दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहा मध्य प्रदेश सरकार के वित्त तथा कानून का संचार मंत्री माननीय प्रतिभा जी, माननीय उपसभामुखी, मंच पर विराजमान मधेश आंदोलन के प्रथम शहीद रमेश महतो जी के माता जी, मुख्य न्यायाधिवक्ता जी और इस समारोह में उपस्थित संपूर्ण शहीद परिवार, शहीद परिवार, अपने सब मात्र 5 मिनट शांति वक्त बैठल रहते, मात्र 5 मिनट, बेसी समय हम नहीं ले। कारण यही कार्यक्रम सामान्य कार्यक्रम ना है। आई जिस कार्यक्रम में अपना सब सहभागी थी, ये कार्यक्रम सामान्य न है, ये कार्यक्रम असामान्य कार्यक्रम है। और जे अपने के मधेश जन विद्रोह मिल रहे, वो मधेश जन विद्रोह वो सामान्य नहीं रहे। मधेश जन विद्रोह के हम सब अगर चर्चा परिचर्चा करब तो घंटों लागत। और अपने सब जे शहीद परिवार या घायते परिवार जे सब अपन पीड़ा रखी छलिए, वो पीड़ा वो सामान्य पीड़ा नहीं है, वो पूर्ण रूपेण असामान्य है। ताई हम समस्या के बात नहीं कर रहे, कारण जब समस्या के पहाड़ हुए तब समस्या के बात करना ये अज्ञानी के काम हुई। आई समस्या के बात में समस्या तो देख रहा थी,
कि मधेश आंदोलन या विभेद में पड़ल वर्ग नेपाल में तेकरा पर अभियो संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र घोषणा देला के बाद भी समस्या धीरे धीरे समाधान बढ़ रहा है। इस समस्या के बात में आई हम समाधान की बात कर रहे हैं और हम धन्यवाद दे भाई सुरेंद्र मंडल के जे हिसाब से विचार रखलखिन के शायद हमरा में चल गेल या अमर पटेल जी जे बात रखलखिन कर या और भी घायते परिवार या शहीद परिवार सबसे बात रखलखिन का ओ साहस सुन के राज्य के बहुत कम हुई है, बहुत कम हुई है। कारण वो जिगर वाला व्यक्तित्व आगे बढ़ते नेतृत्व में वो जिगर वाला व्यक्तित्व जो है तो इस समस्या के समाधान आगे शीघ्र भी भाव की संभावना है। लेकिन अपने सब जे हिसाब से बात रखी चीज राखल जाए एक बहनों बड़ा निमन बात रखल कर ये नहीं रखबी तो कसर रखिए ये बात राख पड़ते ऐठमन बात रखला के बाद में हम याद करब शहीद भाई राम नरेश जी के प्रतिष्ठान में रहती वो अनाहित कार्यक्रम हो तो जना हिसाब से ओकरा पर जैसे अपने के देखी अपने के ताल उनका परेशानी देख हमरा आश्चर्य लागे। बस आई के नजारा भी वही प्रकार के देखल गए लेकिन अपने से एक का चीज बुझल जाए अपने के जो प्रतिनिधि है तई प्रतिनिधि के अपने सब बढ़िया से जैसे बुझ कर ओकरा सहयोग कर आगाड़ी बढ़े। शासक वर्ग चाहत जे शहीद परिवार और घायते परिवार ये दोनों अपना मेल लड़े। मध्य प्रदेश सभा की जो अवस्था है वो अवस्था अपने से ऊपर लिए जे हिसाब से अपना सब बुझे वो चाहत शासक वर्ग जे घायते परिवार शहीद परिवार लड़े अभी सब लड़े रहते यही प्रकार से जैसे शोषण दमन हम सबके अपने के चाहिए। शहीद परिवार के परिपूर्ण राज्य के करे के है शहीद परिवार के भरण पोषण राज्य करे के है राज्य के करवा चाहिए। राज्य के जैसे हिसाब से अपने के आगाड़ी बढ़े के चाहिए वो राज्य जब मलहम लगावे के काज करे छे मात्र तैयो पर प्रश्न चिन्ह उठित रहे शहीद परिवार जिनका केना ई वितरण वाला पे जा रहा है सरकार एक प्रकार के क्वेश्चन सब उठित रहे छे। फिर वही क्वेश्चन के हम सब जैसे तोड़ के काम चलते ते द्वारा समाधान के बात करब हम सब एक समाधान के लिए जे प्रथम सरकार अपने के जैसे प्राधिकरण बने थे वो प्राधिकरण बनले एक स्टेप आगाड़ी बढ़ले लेकिन एकरा दीर्घकालीन के लिए एन जो होय छे वो एन बनला के बाद में एन के परिधि में रह कर सरकार जैसे अपने के कार्यविधि बनानी या निर्देशिका बने थे या प्राविधिक या अपने के जैसे प्राधिकरण बने थे तो वो अपने के मजबूती भजे थे। तो अपने सब सीधे एक चीज पर फोकस कर दिया जाए कि शहीद परिवार के या घायते परिवार के परिपूर्ण के लिए इस सरकार ठोस एक का जैसे एन लावे सरकार के काम है एन लाभ के मुख्य न्यायाधिवक्ता नियुक्त करने का सुनील जी वो बहुत अनुभवी है मधेश आंदोलन के पीड़ा के बड़ा नजदीक से देखते हैं तो हमारा बिहार जी अपने सबके प्रतिनिधि देश है अब देश भाई हुए या हमारे चंदेश्वर भाई हुए या जे अपने के शहीद परिवार घायते परिवार के थी एक दुनू गोटे संयुक्त रूप से जाकर एक प्लान कर इनका से छोट डिस्कशन कर लिए हमू वहाँ के जैसे आवश्यकता पड़ते तो हमू अपने के जैसे इनका सबके साथ सहकारी करब और चावल एक एन एहन मजबूत बने वो एन बनला के बाद में अपने सबके कोनो भी सरकार रहते केहनो सरकार रहते तो ओकरा ओहि प्रकार के सहयोग और सद्भाव सम्मान जैसे राखी पड़े तो अपने सब सीधा एहि चीज में बेसी से बेसी विचार किया जाए। समय लगते समय लागे के कारण भी है कारण हम सब मधेसी समुदाय हम सब कतेक सीधा छी जना अपने हमरा अगर देख रहल छी
एकरा अपने सत्य मान लेबे। अखनी जे हमरा देख रहल छी एकरा सत्य मान लेबे, और हम जे एखन बाजि रहल छियै एकरा अहाँ सब तथ्य मान लेबे और मान लै छी। तै तऽ तिरुपिया गाछी में एखन गेल है अपने के गुलाब बनने के लिए। एकर अपने के तथ्य हम बजै छी, ई तथ्य से बेसी ई अहाँ के हमर विचार है। हमर विचार सही भी बन सकी है, हमर विचार गलत भी बन सकी है, लेकिन हमर विचार के मापन करके अहाँ लोग सोच होनी चाहिए। और हमरा जे देखे छी ई सत्य से बेसी अहाँ के दृष्टिकोण है। अहाँ दृष्टिकोण राखू, एकदम सही दृष्टिकोण राखू, और जो दृष्टिकोण राखू जे ई आदमी जे अबै है जे कहियो नहीं अबै छल, और चुनाव के समय में आके कुर्ता पैजामा पहन के घूम रहा है प्रदेश के भूभाग में, दृष्टिकोण सत्य ले देखा बढ़िया सर कहा के उत्तर अपने मिल जाए। दुआरे संहिता मधेश जन मित्रों के जो उद्देश्य रहे की रहे पहले अपने संहिता सुरेंद्र भाई भी चर्चा कर लगा। मधेश जन मित्रों जब घोष रहे तो संहिता रहे, बराबरी के अधिकार रहे, सामाजिक न्याय रहे, समानता रहे, स्पष्ट रूप से अपने रहे, विभेद में परत जो बढ़ गए एकरा शोषण नहीं करेंगे। अरे देश में विभेद वर्ग के साथ कथित अन्याय अत्याचार हो रहे, लेकिन कुछ छुपल नहीं है। ते द्वारे अपने सबके लगानी है शहीद परिवार के जो योगदान है, वो योगदान के हम सब सम्मान अगर जैसे सम्मान दी शहीद परिवार के, अगर केवल शहीद परिवार के अगर सरकार सम्मान दे, सम्मान अगर बदल के तो हर एक चीज वही में चले जाती है, लेकिन हम सम्मान तक नहीं है। द्वारे सम्मान के लिए आवश्यकता यहाँ सबके एकजुट बन के एकजुट बैठकर अपने सब आगाड़ी बढ़े, जे प्राप्त उपलब्धि है एहि के भी नष्ट करे के लिए, समाप्त करे के लिए देश में बड़का बड़का संकेत होई छै। देखिए तो काठमांडू में कहे छै संहिता अपने के समाप्त कर दी, एक का तो कहे छै जे गणतंत्र समाप्त कर दी। तो ई आवाज सब अपने के काठमांडू में उठित रहे छै। नेपाल के मतलब मात्र काठमांडू ना, एक समय रहे नेपाल के मतलब अपने के काठमांडू रहे, लेकिन आप अपने कुछ समय न है। नेपाल के मतलब वो सप्तरी के भारत भी है, और अपने के बाड़ा के कलैया भी है, और धनुषा के कमला किनारे के कमला नगर पालिका भी, जनक नंदिनी भी, और सरलाई के अपने के हरिपुरवा भी है। आई हिसाब से अपने के लिए पड़ते नेपाल के मतलब सारा भाग आई हिसाब की सोच के साथ अपना सबके अगाड़ी आवा पर बस हम कहब जे एन जे बनते तो एन भीतर मधेश प्रदेश सभा में सरकार विधेयक लबै छै। मुख्य न्यायाधिवक्ता हमर बात सुन रहल छै, सरकार के लिए प्रवक्ता छलक स्वास्थ्य मंत्री जी वो मधेश आंदोलन के बीच में छै, और जो अध्यक्षता कर रहा है कानून संचार गृह मंत्री जी वो बड़ा बकीरा जी बहुत सोच के साथ है, वो पहचानवादी छथि। तो हमरा भी है जैसे एक विधेयक सरकार प्रदेश सभा में लेला के बाद में तब भूमिका अपने के जैसे सरकार के भी होती है, और तब भूमिका अपने के प्रदेश सभा के भी होती है। कारण एन बनावे के काज प्रदेश सभा अपने के करे, तो जखन वो एन बनित रहते प्रदेश सभा में तो अपने सबके हम प्रतिबद्धता बताबै छी। कोई एन बना काल में सरकार इस सदन में देखे तो जो सांसद सब अपन आवाज रखे थे, मधेश प्रदेश सभा में एक परिवार के प्रतिनिधि के बजाकर, शहीद परिवार या घायते परिवार के प्रतिनिधि के बजाकर, और तब कोई विधेयक में अपने सब हम बहस कराए, और वो बहस होते अपने सबके पूछा वाला भाई दिनेश हुए या चंदेश्वर हुए या भाई शंभू हुए या और भी जिनका नाम हम बहुत के नहीं जाने की, जना अखन आईटी इंजीनियर शुभम अपने के जैसे देख लीजिए। तो इस प्रकार के जैसे युवा सब पूछा वाला सब के साथ एक जैसे छलफल प्रदेश सभा में एक कोनो बैठक होती, कोनो समिति में जाती तक कोई भी प्रतिनिधि के रूप में हम सब करावे के प्रयास करा, और सब बड़का प्रतिनिधि अपने सबके हम छी। शहीद परिवार और घायते परिवार पर अगर कोनो प्रकार के शोषण होते तो रामशिष के लिए पद कोनो प्रकार, द्वारे अपने सब पूरा विश्वास कर दिया, लेकिन काज सरकार से
तेकर बाद मध्य प्रदेश सभा हुई में ओकरा एन के रूप देते और सरकार से लाभ के हमर प्रयास अपने सबके आगे और जानकारी करा दी जहिया फकीरा मान्य जी मंत्री बनने के क्रम में रहे दोनों भाई के बातचीत है हम कहीं मंत्री जी अपने जैसे हिसाब से गाड़ी ले गए तो बढ़िया और संजोग सब मध्य प्रदेश सभा में नेकपा माओवादी केंद्र सब प्रमुख सचेतक फकीरा मान्य जी और जनता समाजवादी पार्टी नेपाल सब प्रमुख सचेतक हम संजोग देखिए हम सभा और वो अपने वजह से गृह का संचार कानून मंत्री का आप तो हमारा दोनों भाई के और भी दायित्व अपने के बैठे वही सब पाछा नहीं हटती नंबर भी है और पाछा हटू के लिए चाहिए कारण यहाँ सब के बीच में ही साक्षी रह के बात अपने के करें और अपने सब सहजता के साथ कोनो चीज हुए आवेश में बिल्कुल नहीं आए सही परिवार कोनो चीज बाइक देती या घायते परिवार बाइक देती वो घायते परिवार केना नहीं बात जो घायते छी किया नहीं बात ओकरा शरीर का भी बोली केना नहीं बचती कुछ सुना के घायता होवे के चाहिए ना सही परिवार में लेकर परिवार भी के लिए वो केना नहीं पर पीड़ा रखते ते द्वारा ये सुना के साहस अगर जे नेता में ना है वो नेता ना है सुनना पड़ते लेकिन अपने सबसे फिर से हम प्रार्थना करब और आग्रह करब कि सहनशीलता के साथ बात रखब क्रोध में नहीं आवेश में नहीं कानूनी परामर्श लगब मुख्य न्यायाधिवक्ता के पूछो अपन पारिवारिक सदस्य जे आदमी धोती के लेल गमछा के लेल सुप्रीम कोर्ट में अपने के जैसे केस लड़लक वो आदमी यहाँ सबके सामने में है पहचानवादी मुख्य न्यायाधिवक्ता अपने सब गुरु को सब ऑफिस में जाकर बतियाए प्रतिनिधि पार्टी और एन पर बेसी से बेसी जोर दे यह शुभकामना के साथ फिर से मार्च 5 गते बलिदानी दिवस जे संघीयता समावेशिता सुशासन सामाजिक न्याय एक प्रतीक के रूप में शुरू हुए जन विद्रोह में शहादत प्राप्त करने संपूर्ण वीर शहीद प्रति श्रद्धा सुमन अर्पण करे छी और घायते के स्वास्थ्य लाभ की कामना करे अपन शब्द के हम एते विराम करे छी धन्यवाद प्रणाम जय मधेश एक सब बोले कह लेते जय मधेश धेरै धन्यवाद मधेश आंदोलन में जिउदो शहीद का रूप में परिचित मुंशी पटेल जी ने आफ्नो शब्द इच्छुक हुनुभएको हुनाले मुंशी पटेल जीलाई दुई शब्द राख्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु गोली खैलक बम खैलक लाठी फटका खैलक सबसे पहले ध्यान देना जो सही जो बाप मतारी ऊपर आई हुई क्रेज में कितना बुझात हो मैंने देख लेंगे पूरा पान बानी सो केहू लांगा लुच्चा बा केहू विधवा बा केहू जवान बेटा ओरा गई केहू के मने इधर उनके मध्य प्रदेश में कितना जवान चल रही लोग हमनी के देखी पूरे अपन बारिश हमनी के निशा था ना लगेला पायखाना था ना लगेला पेशाब भी था ना लगेला 2072 के जो नेपाल के संविधान जारी रहे वो दिन हमनी के गोली हमर लागल बा वीरगंज में हमारा संग भी 70 राउंड पे केल भी रहा पका हम के उनके घर के भी आदमी आई रही कम से कम याद कर मधेश आंदोलन भाई 2000 पर 60 के बेरा भाई 60 के बेरा भाई उनमें भी बहुत तोड़ाई लोग जो ये बलिदानी दिवस ये सब पहले होत रहा तो कितना भारी कितना मास लोग टूगत रहा जो राज विराज में भई रहे जो टाउन हॉल में भई रहे एमे लोग काहे को माइल बा ध्यान करे के पड़ो बुझे के पड़ो हम तो फुटे ना चलेला हमें चुतर में घा भी हो जाला कभी पेट डिसोल हो जाला
अब सही हमरा देखी का गर्मी का ठंडी एक दर पर रहे के बाद एक दर पर सुते के बाद हमनी के रात आ दिन बुरा दिले बा हमनी ना कौन सा रात बा दिन बा परसों बार के हमनी के लिए तो बुरे बा हमनी कौन पार्टी के मुख्यमंत्री बनलो मैंने शहीद परिवार के ध्यान देवलो हमनी के चार अस्पताल में जाए सो तो फ्री में होको हमनी के इलाज हमेशा बीमा कार्ड भी बनवा दो ये बड़ा छोट दीपावली में वो लोग के घर जाए के चाहिए ककरा का बा ये बड़ा दशहरा होता दीपावली आता सब के घर पेंट होता हमनी के घर में गोबर माटी लागता तो कम से कम कुछ भी कहतनी लोग चाहे और लोग के हम हाथ जोड़ के तक ध्यान दिलक ये हमेशा होखे के पड़ल जो नियम ना टूटे के पड़ल कोनो दिन में धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद। अब हाम्रो यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण म एउटा जानकारी गराउन चाहन्छु कि कार्यक्रममा खाजाको व्यवस्था भएको हुनाले कृपया सबैजना त्यो खाजा कार्यक्रममा पनि सहभागी हुनुहोला। र आजको हाम्रो यस 8औं बलिदानी दिवस कार्यक्रम अब लगभग अन्त्यतिर आइसकेको हुनाले हाम्रो यस कार्यक्रममा हाम्रो कार्यक्रमका अध्यक्षताका आसन गरिराख्नुभएका मध्य प्रदेश सरकारका गृह सञ्चार तथा कानुन मन्त्री माननीय कमरेड फकीरा महतोज्यूलाई आफ्ना 2 शब्दसहित यो कार्यक्रम समापनको घोषणा गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जोरदार तालीका साथ उहाँलाई स्वागत गर्नुहोला। कमरेड फकीरा धन्यवाद कार्यक्रम संचालक मुकेश राय यादव जी। आठों बलिदानी दिवस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि माननीय साहब जी यही प्रकार से एक कार्यक्रम में आयल गए प्रदेश सभा के कुशामुख बबीता ईसा जी यही प्रकार से हमारा मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य न्यायाधिवक्ता सुधीर रंजन सिंह जी यही मंच पर विराजमान प्रथम मध्य प्रदेश के शहीद रमेश महतो के आदरणीय माता जी यही कार्यक्रम में आए आदरणीय शहीद परिवार के सदस्य घायल योद्धा सब में हम संचार कर्मी मित्र उपस्थित महानुभावों यही कार्यक्रम में आयोजन हमारे शहीद परिवार के और घायल शहीद परिवार के में हमारा गृह संचार कार्य मंत्रालय फकीरा महतो की तरफ से उनका श्रद्धा सुमन करना चाहिए। साथ साथ घायल परिवार के सिंह स्वास्थ्य के लाभ करना करना चाहिए। आई एक साल के भीतर में अपने के बलिदानी दिवस कार्यक्रम मनाया जाए बड़ा दुखद के बात है। यही शहीद परिवार के अपन शहीद रगत के करते आई हमनी सब मध्य प्रदेश में सरकार बने वही शहीद परिवार के हैसियत से दूसरा बोलने का मौका मिला है अपने से बहुमत मिला है इसलिए हम अपने के प्रतिबद्धता जारी रखना चाहिए। दोस्तों में अब हम नेपाली में कुछ बोलना चाहिए कि अब तो इनमें मधेश को व्यक्ति सब है पहाड़ मुलू के भी व्यक्ति सब है वही क्रम में हम अपने के दोनों मिक्सर समाज के हम नेपाली शब्द में दूसर बोले के हम अपन वक्तव्य देना चाहिए। हामी यहाँ आज बलिदानी दिवस को अवसर में भेला भएका छौं। यो दिन केवल श्रद्धांजलि को लागि होइन हामीले शहीदहरूको बलिदान
र योगदानलाई स्मरण गर्ने र बुझ्ने र कानुन गर्ने दिन हो। मधेस आन्दोलनको क्रममा आफ्नो जीवन अर्पण गर्ने शहीदहरूको बलिदानको मात्र आजको संहिता र मधेस प्रदेशको जन्म भएको हो। शहीदहरूको बलिदानले हाम्रो अधिकार र पहिचान स्वाभिमानलाई सुनिश्चित गरेको छ। उनीहरू केवल विगतका पात्र होइनन्, उनीहरू हाम्रो वर्तमानमा राज्यको दायित्व हो। शहीद परिवारका लागि आरक्षण र रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा यी विषयहरू नीति कानुन व्यवहारमा लागू हुनुपर्छ। मेरो कार्यकालमा नै मधेसी शहीद प्रतिष्ठानलाई सबल, सक्षम, स्वायत्त बनाउने र शहीद परिवार घाइतेको जीवन सुरक्षित सम्मानजनक बनाउने प्रतिबद्धता यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै क्रममा मधेस शहीद प्रतिष्ठान ऐन निर्माण म लागिरहेको छु। यस ऐन मार्फत संरचना, बजेट र अधिकार स्पष्ट पार्नेछु। प्रतिष्ठानको शहीद परिवारलाई घाइतेको वास्तविक सहारा बन्नेछु। मेरो कार्यकालमा शहीद परिवारलाई घाइतेका लागि स्मरणीय काम गर्ने, बाचा गर्ने, शहीदहरूको सपना व्यवहारमा उतार्ने दृढ संकल्पका साथ म लागि पर्नेछु। साथसाथै मेरो जसपा नेपालका आदरणीय सभामुख रामाशिष राईज्यूले, उहाँ पहिला पनि हाम्रो प्रमुख सचेतकज्यू हुनुहुन्थ्यो, म पनि नेकपा माओवादी केन्द्रबाट म प्रमुख सचेतकज्यू थिएँ। म दुवैजनाको सबै कुरामा साकार हुन्थ्यो र म अहिले पनि तपाईँहरूको साथ बाचा गर्न चाहन्छु यो सामने यो मञ्चमा कि म र रामाशिष राई यादवज्यू र मुख्य न्याय अधिवक्ता सुनिल कुमार सिंहज्यू तीनैजना बसेर तपाईँहरूको लागि म छुट्टै ऐन व्यवस्था गर्नेछु। त्यो म प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु र तपाईँहरूको लागि यो तीनजनाले आउने दिनमा जे सुविधा पाउनुहुन्छ नेपाल मधेस सरकारबाट त्यो अवश्य पाउने हुनुहुन्छ। तपाईँ धारण राख्नुहोस्, त्यसमा म प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। साथसाथै आउने दिनमा अब कुरा उठेको पनि थियो कि कम्बलको, तर कम्बल मसँग छैन। अब शहीद त्यो पदभार ग्रहण गर्ने बेलामा मैले 4000 कम्बल मुख्यमन्त्रीज्यूको निर्देशनमा 8 जिल्लामा 500 को दरले मैले कम्बल पठाएको थिएँ। तर एउटा जिल्लामा सर्ला जिल्ला पुगेन, त्यो थपमा धनुषा जिल्लामा पठाइदिएँ र कम्बल अहिले पनि 20,000 कम्बल जाडोको लागि त्यो नेपाली सेनासँग पुरा भइसकेको छ। कम्बल आएको छ। कम्बल आएको भए तपाईँहरूलाई सबै यहाँको शहीद परिवारलाई, घाइते परिवारहरूलाई सबैले कम्बलको साथ मान सम्मान गर्थे, तर त्यो गर्न सकेन। त्यसको लागि क्षमाप्रार्थी छौँ र साथसाथै आउने दिनमा तपाईँले योबाट पनि आउने दिनमा भव्य तरिकाले मान सम्मान पाउनुहुन्छ र सुविधा पाउनुहुन्छ। त्यो मैले प्रतिबद्धता गर्दै र आजको यो कार्यक्रमको समापन गर्दै आफ्नो शब्दलाई विराम दिन्छु। धन्यवाद। हाँ, सब साथी लोग अपने लोग जहाँ बनी जहाँ वो वही जगह पर मिली, थोड़ा सा अपने लोगों टाइम दी और सब्र करी, घबराई मत। हर साल अपने लोगों सम्मान लेनी, घरे जानी, थोड़ा सा आपकी टाइम दी। कुछ हमरो समस्या बा, कुछ अपना लोगों के समस्या बा, थोड़ा सा अपने के 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख पैसा अपने